हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 73वां पार्ट है और आप जानते हैं कि हम प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो प्रश्न लेने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी हम अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। और एक सजेशन है आपके लिए कि क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस सेट तैयार है। वहाँ जा कर के आप जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाई, फुट कर और विविध प्रश्नों के चक्कर में आप ना रहें। वो फ़ायदा पहुँचने वाला है किन को, ये भी एक सवाल है। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, एलटी टीईटी समूह का, ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीएड, डीएलएड, जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जा कर के प्रैक्टिस करें। वो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसको आप मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पैदा होता है? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है ग्रुप सी में। भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में पश्चिमी विक्षोभ पैदा होता है, जिसके कारण भारत में जाड़े में वर्षा होती है। और आपको बता दें कि भारत में जो जाड़े में वर्षा होती है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या इसको जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है। और एक प्रश्न आया था, उसको भी आप लिख लीजिए, ज्योग्राफी से संबंधित है, बल्कि आप उसका उत्तर बताएंगे 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती है, किस मंडल में होती है? इसका मतलब ये है क्षोभ मंडल। तो आपको मैं ये बताऊं कि जिसमें हम लोग रहते हैं, ये सारा जो मंडल है विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, ध्रुव में 8 किलोमीटर, यानी ये जहाँ वायुमंडल है, ये जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो मंडल है, क्षोभ मंडल है। मंडल का मतलब ये स्टेज जो है, पृथ्वी से सटा हुआ जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर। इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती है, यहीं घटती है। ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, यानी ध्रुव में 8 किलोमीटर और मैदानी क्षेत्रों में विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर मानी जाती है। तो सारी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटती है, क्षोभ मंडल में। चलिए थोड़ा देखते हैं मंडल की संरचना, वायुमंडल की क्या क्या संरचना है। तो ये वायुमंडल है जो ज़मीन से लेके आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जितने लेयर हैं विभिन्न गैस के आधार पे, इसको अलग अलग उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहला जो मंडल है, मंडल आप समझिए ना, पहला क्लास, पहला जो है इन्वायरमेंट का एरिया, वो ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल, ये इसकी ऊंचाई आप लिख लीजिए, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद का मंडल है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर।
ये होता है, इसका किलोमीटर आप बताएं कमेंट बॉक्स, 18 से 32 किलोमीटर। जनरली विषुवत रेखा यानी मैदानी इलाके पे हम देखते हैं बात को 18 से 32 किलोमीटर। ये जितने हवाई जहाज हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर, इसी में उड़ते हैं, समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श दशा है। यहाँ बादल नहीं पाए जाते हैं और हल्की हल्की वायु चलती है उस मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। वहाँ पे जितने बादल वगैरह है वो सब क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं क्षोभ मंडल, आंधी तूफान बादल क्षोभ मंडल में। समताप मंडल एक जैसा टेम्परेचर है, नाम से क्लियर है, और हल्की हल्की हवा चलती है वहाँ। इस मंडल में तापमान समान रहता है, समताप, स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा मंडल है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं इसको। ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे उस मंडल में, और ये 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। वो मंडल आपने देखा 18 से 32, इसका रेंज ओजोन का 30 से 50। और ओजोन गैस के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, और या अपने में सोख लेती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ये भी आपने सुना होगा। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की जलवायु ज़्यादा गर्म नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर को, जो सूरज का टेम्परेचर है उसको वो सोख लेती है ओजोन मंडल। इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य पर न पड़े, और इसीलिए क्षोभ मंडल में यानी निचले मंडल में मानव जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। तो सबसे नीचे हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हुआ 18 किलोमीटर तक, उसके बाद 32 किलोमीटर समताप, उसके बाद 50 किलोमीटर तक ओजोन मंडल, और उसके बाद है आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसको कहते हैं। ये है 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। 50 से सीधे उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, 500 किलोमीटर। बहुत आसान है याद करना, मैं एक बार आपको याद कराता हूँ। पहला मंडल क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, 18 किलोमीटर। दूसरा मंडल समताप मंडल, 32 किलोमीटर। और तीसरा मंडल ओजोन मंडल, 50 किलोमीटर तक है। और चौथा मंडल आयन मंडल, 500 किलोमीटर तक है। तो इसमें आयन मंडल नाम से क्लियर है, आयन की प्रधानता होती है। आयन मंडल यानी रेडियो तरंगों को यहाँ से पृथ्वी की ओर लौटा देता है। रेडियो सुनते हैं हम लोग जितने भी, वो सब आयन मंडल से उसका कनेक्शन है। रेडियो तरंगों को वहीं से रिटर्न करता है आयन मंडल से। तो बहुत अच्छा इसमें आपने जाना, ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारी बात। अब प्रश्नों की बारी है, तो पहला प्रश्न शुरू करता हूं मैं। बताइए, रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति है? और दूसरा सवाल, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन लोगों ने काम किया है? और तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, और एक और ख़ास बात कि आप लोग
कमेंट करना ना भूलें, इन तीनों का आंसर करेंगे, साथ में सजेशन भी दें और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। और साथ में आपको पता है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे जो चैनल है वहाँ जा कर के प्रैक्टिस सेट है, उसको प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत करें। आप स्पेशलाइज तरह के प्रैक्टिस करेंगे, विशेषीकृत अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका जीएस मजबूत होगा। कौन लोग करेंगे प्रैक्टिस? जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, बीएड की कर रहे हैं, डीएलएड की कर रहे हैं, नेट की, टीईटी, एलटी, समूह ग, ग्रुप सी, जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, सारे विद्यार्थी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सबके स्तर का वो है बना हुआ, सारे तरह के प्रश्न। और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है। और ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। धन्यवाद।